श्री राम नमस्कार। आज 3 फरवरी 2024 एक नए कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। प्रभु श्री राम जो अपनी पत्नी माता सीता को छुड़ाने के लिए लंका पहुँच गए थे, समुद्र पार करके उस शाम को वो समुद्र किनारे एक बड़े पत्थर पे बैठे हुए थे। अपनी सेना वानर सेना से बात कर रहे थे और उस समय राजा सुग्रीव आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, लंकेश रावण के भाई विभीषण आपसे मिलना चाहते हैं। सब लोग जितनी सेना है एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगती है, घबरा जाती है, चौंक जाती है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि उनको आदरपूर्वक मेरे यहाँ पे लेके आइए। विभीषण को प्रभु रामचंद्र के सामने लिया जाता है। प्रभु रामचंद्र पत्थर से उतर कर अपनी दोनों हाथ बाहों फैला के विभीषण की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं, आओ लंकेश गले मिलो। जैसे ही भगवान श्री राम उनको लंकेश कहते हैं, विभीषण घबरा जाता है, उसको पसीना आ जाता है, पीछे मुड़ के देखता है कि कहीं मेरा बड़ा भाई तो नहीं आया, क्योंकि लंकेश तो रावण को कहा जाता था। प्रभु श्री राम कहते हैं, महाराज चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगले सम्राट लंका के राजा लंकेश आप ही हैं। विभीषण आके नज़दीक आ जाता है प्रभु रामचंद्र के, उनको नमस्कार करता है, वंदन करता है। प्रभु श्री राम उनका हाथ हाथ में लेके वही बड़े पत्थर पे अपने बाजू में बिठाते हैं। सब वानर सेना चौंक जाती है कि ये प्रभु क्या कर रहे हैं, ये तो जिस कुटुंब से है वो छल है, राक्षस है, कुछ ऐसा ना कर बैठे कि जिससे प्रभु श्री राम के जीवित को दगा हो सकता है। लेकिन प्रभु श्री राम अपनी आंखों से ही पूरी सेना को शांत रहने के लिए कहते हैं और यहाँ आने का प्रयोजन विभीषण को पूछ लेते हैं कि लेकिन विभीषण जो प्रभु श्री राम को पहले खाली सुना हुआ था, लेकिन आज देख लिया जो सम्मान प्रभु श्री राम ने उनका किया आओ लंकेश करके, तो विभीषण के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो कहे कि प्रभु, मैं आपके चरण छूना चाहता हूँ और आपके शरण में हूँ। प्रभु श्री राम उसको आलिंगन देते हुए कहते हैं कि हे राजन, तुम अभय पाओगे, तुम्हें तुम्हारे जीवित के कोई हानि नहीं है, ये वचन मैं देता हूँ। और उनको वहाँ से ले आ जाता है, वो वापस जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी है इतनी ही, लेकिन कहानी का सारांश बहुत बड़ा है। प्रभु श्री राम जो एक क्षत्रिय थे, एक युद्ध करने आए थे, दूसरी राजा के यहाँ पे वो समुंदर के तट पे उसके सीमा पे आके पहुँच गए थे। उस समय उन्होंने एक मीठी शब्द से आओ लंकेश करके विभीषण को अपना कर लिया। ना कोई गुस्सा किया कि ये मेरे शत्रु का भाई है तो इसके वही करना चाहिए जो शत्रु के साथ मैं करने आया हूँ, तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से उन्होंने विभीषण का स्वागत किया। ये एक युद्ध की नीति है, युद्ध की स्ट्रैटेजी बोलते हैं उसे, भगवान प्रभु रामचंद्र ने अपनाई है। ये हमें जीवन की एक बड़ी सीख देती है कि हमारे जीवन में छोटे छोटे वाक़या हो जाते हैं। कभी रास्ते में हम लोग गलती से अपना वाहन की ठोकर दूसरे को लगती है, दूसरी के अपने को लगती है, एक दूसरे से झगड़ा करते बैठते हैं, किसी वजह से घर में बाहर दोस्तों से दुश्मन पैदा कर लेते हैं और केवल झगड़े चलते रहते हैं और अपना आबा खो बैठते हैं और गुस्से से पागल हो जाते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में, विचारों में और सेहत पे भी असर हो जाता है। भगवान श्री राम के सामने ये करने का अवसर था। मैं अवसर इसके लिए बोल रहा हूँ कि आदमी सही समय पे सही अनुचित तरीके से जो परिस्थिति है वो संभाल लेता है, वही सबसे बड़ा होशियार और कामयाब इंसान हो जाता है। प्रभु रामचंद्र ने यहाँ पे अपनी आँखों से केवल अपने वानर सेना को शांत रहने के लिए कहा, किसी ने कुछ किया नहीं। ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी अपनी सेना पे कितनी कमांड थी। दूसरी बात, राजा विभीषण को भरोसा दिलाया कि तुम अगले राजा बनोगे। इससे ये पता चल जाता है प्रभु रामचंद्र वहाँ का राज्य हासिल करने नहीं आए थे, वो केवल अपने पत्नी को छुड़ाने के लिए आए थे। ये एक हमेशा बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी दुश्मनी पैसों के लिए, संपत्ति के लिए न करे, क्योंकि उससे विनाश ही हो जाता है।
उसमें हम लोग देखते हैं कि आजकल खून दरोड़ा सब कुछ चल रहा है, उसमें से केवल और केवल दुश्मनी ही पैदा हो जाती है। एक अपनी जान से जाता है और वो दूसरा जीवन भर के लिए कारावास में जाता है। लेकिन प्यार से अगर बात करते हैं, जो अपना है बस उतना ही अपने साथ, जितना भगवान ने आपके झोली में डाला है उसके साथ आनंदी रहो, उसका मज़ा लो, वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आनंद है। भगवान श्री राम का चरित्र, श्री कृष्ण का चरित्र, ये केवल जय श्री राम जय श्री कृष्ण कहने के लिए नहीं है। जो रामायण में कहानियाँ हैं, जो रामायण हो चुका है, हर प्रसंग के अनुसार हर इंसान को नई सीख मिलती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को कही, यहाँ पे किसी को भगवान श्री राम ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने जो कृति की, उन्होंने जिस मर्यादा का पालन किया, वो न कहते हुए भी सब कुछ कह गए। तो केवल जय श्री राम मत कहिए, भगवान श्री राम जिस रास्ते पे चले थे वो रास्ता अपनाइए, जीवन में खुशी लाइए, शत्रुता छोड़िए। किसके साथ अगर आपकी शत्रुता है तो आज ही उसको मित्रता में कैसे बदल हो जाए वो सोचिए, क्योंकि आनंदी जीवन, सही जीवन, सच्चाई का जीवन, यही एक जीवन की अच्छी सुखी जीवन की गुरु किल्ली है। आप सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।